स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्नोट्री। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और इसमें हम पढ़ रहे हैं इसका लेसन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आगे के क्वेश्चंस करने के लिए हमें एक दो कंसेप्ट को पहले देखना है, तो चलिए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है कि एक आपको देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा किसके बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सपोज आप व्यूअर हो, मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। तो आप जिस पॉइंट पर देख रहे हो वो पॉइंट आपसे ज़्यादा हाइट पर है। सपोज आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है। एक देखना है कि जो आपकी आइज़ हैं उनके सामने आपने क्या करना है, ये लाइन देखनी है, ठीक है। ये लाइन जो बिल्कुल आपकी आइज़ के बराबर होगी, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन जो बिल्कुल आपकी आंखों के बराबर आएगी, मतलब आपसे ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, आपके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और दूसरी कौन सी लाइन, दूसरी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होती है कि आप जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ जो लाइन बन रही है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो क्या देखना है कि एक ये हॉरिजेंटल लाइन जो आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आप में और इसमें, इसके बीच में, ठीक है। दूसरा क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट की और जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी वही है। तो एक लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, ठीक है, जो आपके साथ कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का, एक ये वाली लाइन लेनी है। और इस केस में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो हाइट में नहीं है बल्कि आप हाइट में है और ऑब्जेक्ट जो है वो डाउन में है। तो इस समय जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, मतलब जब आप उस चीज़ की तरफ देखते हैं जो नीचे की तरफ है, उसकी तरफ देखते हैं, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हो गया, आप जिस तरीके से जिस तरफ देखते हैं वो आपकी क्या हो जाती है, लाइन ऑफ साइट होती है। तो दोनों ही केसेस में क्या है, एक ये हॉरिजेंटल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच के एंगल्स को हमने नाम दिया है। तो पहले वाले केस में हमने इसको बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन और इसमें हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आई होप फिगर्स के ज़रिए आपको ये समझ में आया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। अब अगले हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट हमारा लगेगा। तो मैं थोड़ा-सा फिर से बताता हूँ आपको, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक व्यूअर हैं, ठीक है? ये आप हैं, आप व्यूअर हैं। तो एक लाइन आपने खींचनी है कहाँ से? आपकी जो आइज़ है वहाँ से सीधा आगे जो लाइन आपके साथ परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है? ये लाइन बनाने के बाद अब 2 केसेस बन सकते हैं, 2 केसेस बन सकते हैं। या तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हैं वो नीचे की ओर है, अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, नीचे की ओर है, तो जब आप देखेंगे तो ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट में ये वाली आपकी क्या थी, लाइन ऑफ साइट, मतलब जिस तरफ आप देख रहे हो ये वाली वो वाली लाइन है। और दूसरी ये जो आपके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली, तो अगर ये नीचे की ओर है हम इसको बोलते हैं ये एंगल कौन-सा है, डिप्रेशन का है, ठीक है? ये एंगल कौन-सा है, डिप्रेशन का है। सिमिलरली अगर आप यहाँ कहीं खड़े हैं, ठीक है? और आप जिस चीज़ को देख रहे हो, वो चीज़ कहाँ है, हाइट में है। तो उसके लिए फिर हम क्या देखेंगे कि ये तो फिक्स था, हमारी हॉरिज़ॉन्टल लाइन जो आपके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये तो वही है, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ है, आपसे हाइट में है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ से जब इस तरफ देखोगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये बन जाएगी जिस तरफ आप देख रहे हो। तो आप में, मतलब आपकी जो ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन है ये वाली, इसके और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आई होप आपको ये जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो अभी हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। आप क्वेश्चन में पढ़ लें कि इसमें लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में लिखा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से
जो पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, जो पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट जो है वो पहले वाला ही है। आप इसमें और कुछ नया नहीं लगाएंगे। नई एक चीज़ थी, वो थी क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन वाली, ठीक है, जो हमने अभी समझ ली है। ये है हॉरिजेंटल लाइन, ओके, और ये है लाइन ऑफ साइट। ये वाली आपकी क्या है? लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल एलिवेशन का एंगल होता है। तो हमने क्या फाइंड करना है? इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए, इस सिचुएशन में भी राइट ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग पाएगी। हम इसको नाम देते हैं ए बी सी। राइट ट्रायंगल है, इसको नाम दे दिए इसकी साइड्स को। अब देखिए क्या कंसेप्ट है हमारा। दो चीज़ें देखनी होती हैं, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ टू फाइंड। आपके पास गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। देखो, आपको गिवन ये वाली साइड है, ये वाला बेस एंगल है, तो ये वाली साइड आपकी बेस होगी, ओके। और ये वाली आपको फाइंड करनी है। देखो, ये वाली गिवन है और ये वाली फाइंड करनी है। तो हमेशा कौन सी लेते हैं? एक जो गिवन है और एक जो फाइंड करनी है। और ये आपका बन जाएगी परपेंडिकुलर। हमने देखना है बेस और परपेंडिकुलर मिलकर कौन सी रेशो बनती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों साइड्स 10 में आती हैं, तो हमें 10 ही लिखना पड़ेगा। लिखेंगे टेन थीटा। 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका ये वाला है BC, परपेंडिकुलर बाई बेस आपका है ये वाला AB, ओके। अब जो टेन थीटा है, वो 10 आपने थीटा लिख देना है। कितना है? थीटा हमारा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू BC। तो BC आपका अननोन है, फाइंड नहीं है, उसको BC ही लिखना है, डिवाइडेड बाई AB। तो AB हमारा है 30 मीटर। यहाँ पर 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे, जो 1/√3 के बराबर होती है, इज इक्वल टू BC बाई 30 मीटर। अगले स्टेप में क्या करना है? इस 30 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे? 30 मीटर बाई √3 इक्वल्स BC। नेक्स्ट रेशनलाइज कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू, ये वाली टर्म्स पहले लिखेंगे ऐसे ही, 30 डिवाइडेड बाई, ये क्या था? √3। इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। तो देखिए, स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा? 30√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 10 30 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10√3। तो ये आपकी हाइट आ गई किसकी? टावर की। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या करना था कि आपने सिंपली देखना था, जो साइड फाइंड करनी है, मतलब ये वाली परपेंडिकुलर हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी थी। और दूसरा क्या देखना था आपने? दूसरा देखना था कि जो साइड गिवन है वो ये वाली नीचे वाली थी, तो इनको देखकर इन दोनों को लेकर कौन सी रेशो बनती है? वो 10 बनती है। तो इसीलिए हमने 10 लिया और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 इंटू √3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। इसके सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ताकि बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है, आप करवा दो। तो इसलिए मैं पहले ही सारे क्वेश्चन आपको खुद ही करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। इसमें अ काइट इज फ्लाइंग, इसमें ऐसा है, आप पढ़ लेना इसमें आराम से। देखिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ से? ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़ रही है अभी, ठीक है। तो उसकी जो डोरी है, जो रस्सी है, पतंग की डोरी है, वो ज़मीन पर एक पॉइंट पर बांध दी गई है, ठीक है। वो डोरी जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। तो आपने क्या करना है इसमें? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और ये मान के चलना है जो डोरी है वो बिल्कुल ही सीधी है, बिल्कुल ही सीधी है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह के कोई मोड़ शोड़ नहीं पड़ा है, बिल्कुल सीधी डोरी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इसी डोरी की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट, जो ग्राउंड है,
ग्राउंड और इसकी हाइट वाली लाइन जो है, ये वाली हाइट वाली लाइन है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये देखनी है कि हमें गिवन क्या है। ये वाली साइड गिवन है और फाइंड कौन सी करनी है, ये वाली फाइंड करनी है। ट्राइंगल को कुछ नाम दे देंगे, सपोज इसका नाम है ए बी और सी, ये आपकी ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी आपकी ट्राइंगल है। हमने क्या करना है, ये साइड फाइंड करनी है और ये साइड गिवन है, इन दोनों को लेकर देखेंगे कौन सी रेशियो बनती है। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये वाली दी हुई है। देखो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये हमारा बन जाएगा बेस और ये वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों साइड्स लेनी है और ये दोनों आती है किसमें, साइन थीटा में। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला है बी सी बाई हाइपोटेनस ए सी। साइन यहाँ पर कितने डिग्री का है, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी आपका है 60 सेंटीमीटर बाई ए सी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट आप साइन 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉरी साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर बाई ए सी। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू देखो √3 यहाँ नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या रहेगा 60 सेंटीमीटर इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि हमने बस रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या कर लेंगे, देखो 60 इंटू 2 कर देंगे तो 120 आ जाएगा, तो उसको 120 कर लेते हैं हम। ओके, 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब रेशनलाइज करने के लिए √3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अभी आप कर लेंगे 120 रूट ऑफ 3 हो जाएगा, 120 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा और 3 40 और 120 होते हैं, ये हो जाएगा 40 रूट ऑफ 3। ओके, और ये आपका क्या था ए सी। अब देखो ए सी इसमें क्या था, ए सी ये वाली साइड थी और ये वाली साइड क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसके अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं, हमारा कंसेप्ट क्या रहा है कि आपने देखना होता है आपको कौन सी साइड गिवन है और कौन सी फाइंड करनी है। जो गिवन है और जो फाइंड करनी है उन दोनों को मिलाकर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी है। जैसे इसमें साइन थीटा था और अननोन साइड आपके पास बिल्कुल इजीली फाइंड हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए ये एक 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए अगर आप इनको देखते हो, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप पूछा करो, और अगर कोई आपको और सजेशंस हो इसको लेकर तो आप मुझे बताया करो। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपकी क्लास के फ्रेंड्स हैं आप उनको सजेस्ट करो ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस और इनके साथ का कंसेप्ट दोनों समझ में आए होंगे। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप बिना किसी शर्म के आप पूछ सकते हैं।